एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरिपिल टैबलेट के बारे में। कैरिपिल टैबलेट क्या होती है, कैरिपिल टैबलेट जो है वो किस कंडीशन में यूज़ की जाती है, इसका डोज क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती है, किन किन कंडीशंस में कैरिपिल टैबलेट जो है वो डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दी जा सकती है, किन कंडीशन में यह टैबलेट नहीं देनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। कैरिपिल टैबलेट के साथ में हम सिरप के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा पूरे नॉलेज के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे और भी अलग टैबलेट्स और उनके यूजेस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कैरिपिल टैबलेट जो है उसका क्लास क्या है, कौन सी क्लास की दवा है, क्या मेडिकेशन है। तो यह जो है हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, यानी कि एक हर्बल दवा है, आयुर्वेदिक जो दवा है। यह इसके अंदर क्या होता है, कंटेन क्या है, तो इसके अंदर कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो पपीता जो फ्रूट है, पपाया जो फ्रूट है, पपीता जो है, उसके जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको इसके अंदर यूज़ किया जाता है। उसको यूज़ करके जो है यह टैबलेट बनाई जाती है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है और यह एक आयुर्वेदिक टैबलेट होती है। यह जो टैबलेट है मेनली यूज़ की जाती है ब्लड के जो प्लेटलेट काउंट होते हैं उनको बढ़ाने में यह काफ़ी मददगार होती है। कई सारी डिसीज़ होती हैं जैसे कि डेंगू है, चिकनगुनिया है। इन डिसीज़ में क्या होता है कि जो ह्यूमन्स हैं उनका जो प्लेटलेट काउंट है वो क्या होता है, कम होता है। इस कंडीशन में जो है कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट जो होता है, जो कैरिपिल टैबलेट या कैरिपिल सिरप के अंदर अवेलेबल होता है, इसको डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, जो कि प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाने में मदद करता है। अगला है कैरिका पपाया लीफ में, यानी कि जो पपाया लीफ होती हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उसके अंदर कंटेन होता है, जो कि जो है इसको एक मेडिकेशन के रूप में यूज़ करने में जो है कारीगर होता है, हेल्पफुल होता है। तो इसके अंदर टेनिन्स, सेपोनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स जो है इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि इसके मेडिकल यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला हम जानेंगे इसकी स्ट्रिप्स में कितनी टैबलेट्स आती हैं, कितनी स्ट्रेंथ की ये दवा होती है। तो एक स्ट्रिप के अंदर 15 टैबलेट जो है वो हमें मिलती है, यानी अगर आप एक स्ट्रिप ले रहे हैं तो उसके अंदर 15 टैबलेट्स जो है आपको मिलती है। उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो एक टैबलेट जो है 1100 यानी कि 1100 mg जो है एक टैबलेट का जो है स्ट्रेंथ होता है। और यह जो है यह एक मेडिकेशन जो है आयुर्वेदिक मेडिकेशन होती है। अगला हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़, यानी कि इस दवा में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। यह जो दवा होती है, सिरप है या टैबलेट है, यह इन क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती है। तो ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि ट्यूमर में भी यह जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। इम्यूनो मॉड्यूलेटरी, यानी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट होती है, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने का काम करती है। रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम भी यह टैबलेट करती है। और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। अब हम जानेंगे कि कैरिपिल टैबलेट जो है वो किन किन कंडीशंस में यूज़ की जाती है। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर अगर किसी को है, जैसे स्टमक अल्सर है या और भी कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर द्वारा यह टैबलेट जो है दी जाती है। लो प्लेटलेट काउंट्स जो है डेंगू और चिकनगुनिया में जो है लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिलते हैं, तब यह टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है, जिससे प्लेटलेट काउंट जो है वो बढ़ता है। यह सेल डैमेज को भी प्रिवेंट करने में और सेल डैमेज को ट्रीट करने में भी यूज़ की जाती है। जो ब्लड शुगर है, टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको होती है, उनका ब्लड शुगर को कंट्रोल करना और कम करने में भी यह दवा जो है यूज़ की जाती है। अब हम इसके डोज के बारे में जानेंगे कि यह दवा का क्या डोज होता है। तो यह जो दवा है TDS ली जाती है, यानी एक दिन में 3 बार 8 आवर के डिफरेंस में जो है गैप में यह दवा जो है वो लेनी होती है। इसका मैक्सिमम अगर हम डोज देखें तो 3 टैबलेट्स होती है, यानी 3 टैबलेट आपको एक दिन में जो है मैक्सिमम डोज है। 3 टैबलेट से ज़्यादा मरीज़ को एक दिन में नहीं लेनी होती है। इसका आइडियल कोर्स अगर हम देखें तो यह जो टैबलेट है वो 5 टैबलेट जो 3 टैबलेट है वो पर डे, यानी 5 दिन तक 3 टैबलेट, एक दिन में 3 टैबलेट जो है 5 दिन तक मरीज़ को लेनी होती है। अब हम अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें कि इस टैबलेट को लेने के बाद मरीज़ में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो जैसे नोज़िया होना, वॉमिटिंग होना, एब्डोमिनल पेन होना या हार्ट बर्न जैसी समस्याएं मरीज़ में देखने को मिल सकती है। अब हम जानेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कौन से ऐसी कंडीशंस है जिसमें यह दवा का प्रयोग नहीं करना होता है। तो उसमें जो है प्रेगनेंसी, यानी कि अगर
मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, महिला जो है वो गर्भवती है, उस कंडीशन में यह दवा महिला को नहीं दी जाएगी। अगर महिला कंसीव करने की प्लान कर रही है तब भी यह दवा नहीं दी जाएगी। अगर मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो भी इसे अवॉइड करना है। अगर पेशेंट जो है ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ले रहा है तो उस कंडीशन में भी यह दवा का प्रयोग नहीं लिया जाता है। हार्ट, किडनी, लीवर और ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने पर भी यह दवा जो है कॉशनली यूज़ की जाती है। अगर किसी भी मरीज़ को कैरिपिल टैबलेट या केरिका पपाया लीव एक्सट्रैक्ट से किसी भी प्रकार की एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी अगर हुई है पहले कभी, तो उस कंडीशन में भी यह दवा मरीज़ को नहीं दी जाती है। मुझे उम्मीद है आपको कैरिपिल टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।